اور जब आप अल्लाह ताला के दोनों हाथों के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे तो हो सकता है कि आपकी अकल ही दंग रह जाए। आप सर पकड़कर मेरी तरह बैठ जाएं और उसके दोनों हाथ दाएं हैं। हुए हैं ना आप हैरान कि पैगंबर इस्लाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के जो हाथ हैं वो दोनों दाएं हैं। बाएं जानिब अल्लाह ताला का कोई हाथ नहीं है, अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं। पैगंबर इस्लाम ने अल्लाह ताला को नौजवान लड़के की शक्ल में देखा, तो क्या वो नौजवान लड़का जिसे पैगंबर इस्लाम ने देखा था, और वो कौन था? वो अल्लाह ताला था। और क्या अल्लाह ताला जो नौजवान की शक्ल में पैगंबर इस्लाम के ऊपर ज़ाहिर हुए, क्या वो भी बाथरूम जाते थे कि नहीं जाते थे? क्या वो भी खाते थे या नहीं खाते थे? क्या वो भी पीते थे या नहीं पीते थे? खुदावंद यीशु अल मसीह के अजीम नाम में आप सबकी सलामती हो। जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज आपकी खिदमत में अनोखा, मुनफरद और ऐसा पैगाम लेकर हाज़िर हुआ हूँ जिसका उन्वान सुनने के बाद हो सकता है कि आप मुझ पर हंसना शुरू हो जाएं। ना सिर्फ मुझ पर बल्कि उन पर भी जो इस किस्म के जाहलाना और अक्ल से पैदल सवालात या एतराज़ात करते हैं। और आज के मेरे पैगाम का जो उन्वान है वो दरअसल मुस्लिम एतराज़ात या सवालात पर मबनी है। और आज के मेरे पैगाम का उन्वान है, जो पखाना करे यानी जो बाथरूम जाए वो खुदा नहीं हो सकता। जो खाए पिए वो खुदा नहीं हो सकता। ना सिर्फ ये बल्कि इन सवालात से मिले जुले और भी सवालात या एतराज़ात मुस्लिम उलमा व मशाइख की जानिब से, मुस्लिम मुबल्लिगीन की जानिब से, मुस्लिम आम मोमिनीन की जानिब से हमें सुनने को मिलते हैं। और वो अक्सर उकात ये कहते हैं कि खुदा जो है वो नाई के पास नहीं जा सकता, यानी नाई के पास जाकर बाल नहीं बनवा सकता, बाल नहीं कटवा सकता। खुदा जो है वो नाई से अपनी दाढ़ी नहीं बनवाता, दाढ़ी नहीं कटवाता। खुदा मसवाक नहीं करता, यानी टूथ ब्रश नहीं करता। यानी इस किस्म के अकल से आरी सवालात या एतराज़ात गैर मसीहियों की जानिब से हमें सुनने को मिलते हैं। और बहुत से ऐसे भी हमारे मसीही बहन भाई हैं, जब वो इन सवालात या एतराज़ात को सुनते हैं तो वो सोच में मुबतला हो जाते हैं कि अब हम इन सवालात या एतराज़ात का जवाब क्या दें। तो आज मैं आपकी खिदमत में इस गर्ज से हाज़िर हुआ हूँ ताकि गैर मसीहियों को मुदल्लल और मुफस्सल जवाब भी दूँ। और आज मैं बाइबल मुक़द्दस में से सिर्फ जवाब नहीं दूँगा, बल्कि अपने मुस्लिम भाइयों को कुरान शरीफ में से, हदीस शरीफ में से और इस्लामी मुफस्सरीन की किताबों में से आईना दिखाऊंगा और उनको बताऊंगा कि आप जो हम पर एतराज़ात करते हैं, सवालात करते हैं, हम पर उंगली उठाते हैं, क्या कभी आपने अपने गिरेबान के अंदर भी झांक कर देखा है या नहीं? और इससे पहले कि मैं अपने मुद्दा पर आऊँ, चंद एक हवालाजात आप सभी के गोशे गुजार किताब मुक़द्दस में से करना चाहता हूँ। रोमियो के नाम पलूस रसूल का ख़त, उसका 8वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। यानी मुक़द्दस पलूस रसूल खुदा ताला के बंदे
ये फरमा रहे हैं कि जो जिस्मानी ज़हनियत के हामिल इंसान हैं या जिस्मानी ज़हनियत रखते हैं, वो जिस्मानी किस्म के ही सवालात या एतराज़ात कर सकते हैं या जिस्मानी किस्म की ही बातें या ख्याल करते हैं। आप उनसे कभी भी यह तवक्को नहीं रख सकते कि वो आपसे कोई आसमानी या फिर ऐसी बात करेंगे जो इल्हाम के साथ मेल जोल खाती हो। ऐसे लोग जो जिस्मानी हैं वो सिर्फ जिस्मानी सोच रखते हैं और ये कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, खुदा ऐसा नहीं कर सकता, अगर खुदा ऐसा कर देगा तो फिर खुदा ताला की तौहीन हो जाएगी। और जब हम उनसे दलील मांगते हैं तो उनके पास दलील आएँ बाएँ शाएँ के अलावा और कुछ नहीं होती। तो ऐसे लोग जिस्मानी सोच रखते हैं और किताब मुक़द्दस का फरमान है कि जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है कि ऐसा खुदा नहीं कर सकता, लेकिन जो रूहानी है वो इन बातों के ख्याल में रहता है कि हाँ ऐसा हो सकता है, क्योंकि रूहानी लोग रूहानी ख्यालात में रहते हैं, रूहानी बातें करते हैं। और जब हम कुरिन्थियों के नाम पौलुस रसूल का दूसरा खत पढ़ते हैं तो उसके चौथे बाब की चौथी आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है, यानी उन बेईमानों के वास्ते जिनकी अक्लों को इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया है, ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। यानी यहाँ पर भी हमें इस हवाला से तस्दीक मिलती है कि वो लोग जो बेईमान हैं उनकी जो अक्लें हैं उनको इस जहान के खुदा ने अंधा कर दिया हुआ है, यानी उनकी आँखों के ऊपर भी पट्टी बंधी हुई है जहालत की और उनकी अक्लों के ऊपर भी, उनकी अक्लों की आँखों को भी इस जहान के खुदा ने बंद कर दिया हुआ है। क्यों बंद कर दिया हुआ है इस जहान के खुदा ने यानी शैतान ने? ताकि मसीह जो खुदा की सूरत है, यानी मसीह जो खुदा है, मसीह जो खुदा का बेटा है, उसके जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर ना पड़े। यानी शैतान हरगिज़ ये नहीं चाहता कि लोग मसीह से वाकिफ़ हों, लोग खुदा के बेटे यीशु मसीह से वाकिफ़ हों। और ज़ाहिर है जब मसीह से वाकिफ़ हो जाएंगे तो मसीह के जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर पड़ेगी। इसलिए शैतान चूँकि ऐसा नहीं चाहता तो वो मसीह के जलाल की खुशखबरी की रोशनी उन पर पड़ने नहीं दे रहा। तो इस जहान के जो बेअक्ल लोग हैं उनकी अक्लों को अंधा कर दिया हुआ है ताकि वो असलियत को, हकीकत को ना जाने ना पहचाने। आए अब हम अपने मुद्दा पर आते हैं और सेरे हासिल गुफ्तगू करते हैं, सीखते हैं और तहकीक करते हैं। और हमारे जो मुस्लिम भाई सवालात या एतराज़ात करते हैं इस किस्म के, उनको जवाबात देते हैं। और हमारे जो मुस्लिम मुनाज़रीन हैं, उलमा व मशाइख हैं, उनकी जानिब से हमें ये एतराज़ात सुनने को मिलते हैं कि सैयदना खुदावंद यीशु अल मसीह, जिसे मसीही खुदा का बेटा कहते या खुदा का बेटा मानते हैं, वो खुदा या खुदा का बेटा नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि वो जब इस ज़मीन पर माबूस हुए तो वो भी बाकी नबियों, पैगंबरों और रसूलों की तरह या आम इंसानों की तरह खाते पीते थे। और ख़ास तौर पर कह के लगाकर हमारे मुस्लिम भाई ये एतराज़ करते हैं कि वो भी बाकी नबियों, पैगंबरों और रसूलों की तरह बाथरूम जाते थे। अगर मैं इनसे अकली और मंतकी इस सवाल का जवाब मांगूं या हवाला मांगूं तो जहाँ तक मुझे उम्मीद है
कि इनके हवास जो हैं वो बाख्ता हो जाएंगे। आप जो ये कहते हैं कि सैयदना मसीह बाथरूम जाते थे, क्या आप मुझे किताब मुक़द्दस में से अक़ली लिहाज से, मंतकी लिहाज से ये दलील दे सकते हैं, ये हवाला दे सकते हैं या दिखा सकते हैं कि सैयदना मसीह खुदावंद यीशु अल मसीह बाथरूम जाते थे? क्या आप हवाला देना पसंद करेंगे? क्या आपके पास कोई हवाला है? क्या आप साबित कर सकते हैं कि खुदावंद मसीह बाथरूम जाते थे? अगर कर सकते हैं तो ज़रूर मुझे हवाला दीजिएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके पास कोई हवाला नहीं होगा, इसलिए मैं आपको जवाब देता हूँ। और मैं ये समझता हूँ कि मुस्लिम भाई या मुस्लिम मुनाज़रीन, उलमा व मशाइख इसलिए ये सवाल करते हैं या एतराज़ करते हैं क्योंकि ये उनका मानना है कि खालिक हकीकी रब्बे ज़ुल जलाल, कायनात का खालिक और मालिक जो लामहदूद खुदा है, वो इन तमाम तर चीज़ों से मावरा है या परे है, और जो असलियत है उसे वो कबूल नहीं करते। और मैं ये समझता हूँ कि ये तमाम तर जो एतराज़ात हमारे मुस्लिम भाई करते हैं या मुस्लिम मुनाज़रीन मसीहियों से करते हैं, ये सवालात ये उनके नहीं हैं, बल्कि ये सवालात उन्होंने दरअसल जो कादियानी हैं उनसे कॉपी किए हुए हैं, उनसे उधार लिए हुए हैं। क्यों? क्योंकि खुद से तो इनके पास मसीहियों का मुकाबला करने के लिए कोई दलील नहीं ना, इसलिए इन्होंने कादियानियों से ये सवाल मूल ले लिए हुए हैं या उधार लिए हुए हैं या फिर कॉपी कर लिए हुए हैं। क्योंकि इस किस्म के जो जाहलाना सवाल हैं या एतराज़ हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ कादियानी ही करते हैं, और उन्होंने ही अपनी किताबों के अंदर इस किस्म के अकल से आरी सवालात या एतराज़ात अपनी किताबों के अंदर मसीहियत के ऊपर किए हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये कादियानी सिफ्त नमा मुस्लिम भाइयों की कम अकली, हट दर्मी के सिवा कुछ भी नहीं। और ऐसे सवालात या एतराज़ात करके वो खुदा के हकीकी मकसद को, हकीकी मंसूबा को पसे पर्दा फेंक रहे हैं, जुटला रहे हैं। मैं इन तमाम तर मुस्लिम मुनाज़रीन को, उलमा व मशाइख को और आम मोमिनीन को ये हदायत देता हूँ कि बग़ैर तासुब के किताब मुक़द्दस का मुताला करो और खुदा के इलाही मंसूबा को समझने की तौफीक खुदा ताला से मांगो। अब मैं आता हूँ उन सवालात या एतराज़ात की जानिब जो हमारे मुस्लिम भाई करते हैं कि जो बाथरूम जाए वो खुदा नहीं हो सकता, जो खाए पिए वो खुदा नहीं हो सकता। ऐसे जाहलाना सवालात या एतराज़ात करते हैं हमारे मुस्लिम भाई। तो दूसरों पर तो वो उंगली उठाना बहुत पसंद करते हैं, लेकिन क्या कभी उन्होंने अपनी किताबों का भी मुताला किया है? आज मैं ना सिर्फ उनको बाइबल मुक़द्दस पढ़ाऊँगा बल्कि कुरान शरीफ, हदीस शरीफ और उनकी इस्लामी मुफस्सरीन की किताबें भी पढ़ाऊँगा। और इन तमाम तर एतराज़ात करने वालों को आईना दिखाऊँगा कि खुदारा कभी अपने गिरेबान में भी झांक कर देखो, तो तुम्हें समझ आ जाएगी कि तुम्हारी किताबें क्या कहती हैं। जब हम कुरान शरीफ का मुताला करते हैं, सूरा रहमान उसकी 27वीं आयत के अंदर हमें लिखा हुआ मिलता है खुदा के चेहरे के बारे में, खुदा के मुंह के बारे में। यानी खुदा का मुंह भी है या चेहरा भी है, कौन बताता है? कुरान बताता है। फिर जब हम सूरा अल कमर उसकी 14वीं आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें अल्लाह ताला की आँखों का जिक्र मिलता है। मज़ीद जब हम कुरान शरीफ का मुताला करते हैं तो हमें सूरा अल ज़मर
उसकी 67वीं आयत के अंदर अल्लाह ताला के दाहिने हाथ का जिक्र मिलता है। फिर जब हम सही बुखारी हदीस नंबर 7407 का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है अल्लाह ताला के हवाला से कि अल्लाह ताला काने नहीं हैं, यानी अल्लाह ताला की दो आंखें हैं और वो सही सलामत है, अल्लाह ताला काने नहीं हैं। ये मैं खुद से नहीं कह रहा, ये इस्लामी किताबें कह रही हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं और सही मुस्लिम हदीस 1827 का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है अल्लाह ताला के दोनों हाथों का। और जब आप अल्लाह ताला के दोनों हाथों के बारे में पढ़ेंगे, सीखेंगे, जानेंगे तो हो सकता है कि आपकी अकल ही दंग रह जाए, आप सर पकड़कर मेरी तरह बैठ जाएं। जब मैंने इस हदीस को पढ़ा तो मैं तो कई घंटों तक सोचता रहा। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अदल करने वाले अल्लाह के यहाँ रहमान अज़ोजल की दाएं जानिब नूर के मिंबरों पर होंगे और उसके दोनों हाथ दाएं हैं। हुए हैं ना आप हैरान कि पैगंबरे इस्लाम फरमा रहे हैं कि अल्लाह ताला के जो हाथ हैं वो दोनों दाएं हैं। और यहाँ पर मुझे ये मिसाल देते हुए भी अफसोस हो रहा है कि जैसे आप हिंदुओं की देवी देवताओं को देखते होंगे कि किसी के 7 सर हैं, किसी के एक से ज़्यादा हाथ हैं, ठीक है। इसी तरह यहाँ पर अल्लाह ताला के जो 2 हाथ हैं वो दोनों ही दाएं हैं, बाएं जानिब अल्लाह ताला का कोई हाथ नहीं है, अल्लाह के दोनों हाथ दाएं हैं। ये कौन कह रहा है? ये पैगंबर इस्लाम हदीस शरीफ के अंदर कह रहे हैं या इस बात का इकरार कर रहे हैं। फिर जब हम सही मुस्लिम 2654 हदीस का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें अल्लाह ताला की उंगलियों का जिक्र मिलता है। फिर सही बुखारी हदीस नंबर 4919 यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है अल्लाह ताला की पिंडली का। फिर जब हम सही मुस्लिम हदीस नंबर 454 का मुताला करते हैं तो यहाँ पर अल्लाह ताला के पैर का यानी कदम का हमें जिक्र मिलता है। सही मुस्लिम सही बुखारी हदीस नंबर 4848 यहाँ पर हमें जिक्र मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहन्नम में दोज़खियों को डाला जाएगा और वो कहेगी कि कुछ और भी है, यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपना कदम उस पर रखेगा और वो कहेगी कि बस बस। यानी यहाँ पर हमें तस्दीक मिल रही है अल्लाह ताला के पैर की या अल्लाह ताला के कदम की। जब हम आगे बढ़ते हैं और इब्ने अब्बास से एक रवायत है उसका जब मुताला करते हैं तो हमें पता चलता है कि इब्ने अब्बास से रवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने अपने रब को एक नौजवान की शक्ल में देखा जिसके चेहरे पर अभी तक बाल नहीं थे और सर के बाल घुंघरीले थे। यानी यहाँ पर हमें जिक्र मिल रहा है कि हदीस शरीफ ये फरमा रही है कि पैगंबर इस्लाम ने जो मुसलमानों के नबी हैं हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या देखा? अल्लाह ताला को देखा। और अल्लाह ताला को किस शक्ल में देखा? एक नौजवान लड़के की शक्ल में देखा। यहाँ पर मेरा सवाल है, एतराज़ है अपने मुस्लिम भाइयों से, और वो ये कहते हैं कि सैयदना मसीह जिसे आप खुदा कहते हैं वो खुदा नहीं हो सकते क्योंकि वो इंसान की शक्ल में ज़ाहिर हुए, वो आदम की औलाद थे, वो इंसान थे।
وہ दूसरे नबियों की तरह नबी थे, यानी वो इस जिस्ते खाकी में ज़ाहिर हुए। क्योंकि आप जिस्ते खाकी में थे, इसलिए हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो सैयदना मसीह को खुदा नहीं मानते। तो यहाँ पर मेरा सवाल है अपने मुस्लिम भाइयों से कि पैगम्बर इस्लाम ने अल्लाह ताला को नौजवान लड़के की शक्ल में देखा, तो क्या वो नौजवान लड़का जिसे पैगम्बर इस्लाम ने देखा था, और वो कौन था? वो अल्लाह ताला था। और क्या अल्लाह ताला जो नौजवान की शक्ल में पैगम्बर इस्लाम के ऊपर ज़ाहिर हुए, क्या वो भी बाथरूम जाते थे कि नहीं जाते थे? क्या वो भी खाते थे या नहीं खाते थे? क्या वो भी पीते थे या नहीं पीते थे? क्यों? क्योंकि आप ज़ाहिर हो रहे हैं ना लड़के की शक्ल में, नौजवान लड़के की शक्ल में पैगम्बर इस्लाम के ऊपर, यानी इंसान की शक्ल में पैगम्बर इस्लाम के ऊपर, तो जाहिर है कि नौजवान लड़के शक्ल में अगर आप जाहिर हो रहे हैं तो फिर आपको भी बाथरूम जाना पड़ता होगा, आप भी कुछ खाते पीते होंगे। हो सकता है ना? ऐन मुमकिन है। मुझे इस सवाल का ज़रूर जवाब दीजिएगा। और खुदारा अपनी किताबों का भी मुताला कर लें, ताकि आपको पता चले कि आपकी किताबें जो हैं वो भी इस हवाला से बातचीत करती हैं, और हमारी तरदीद नहीं, यानी मसीहियों के ईमान की तरदीद नहीं, बल्कि तायद करती हैं। अगर अल्लाह ताला नौजवान लड़के की शक्ल में अपना आप ज़ाहिर कर सकता है पैगम्बर इस्लाम के ऊपर, तो वो फिर अपने बेटे को क्यों नहीं भेज सकता इंसान की शक्ल में? उसका बेटा मुजस्सम होकर क्यों नहीं आ सकता? ये आपने कहाँ से सीखा है कि कहाँ पर ये लिखा हुआ है कि खुदा ताला इंसान की शक्ल में ज़ाहिर नहीं हो सकता, जबकि आपकी किताबें ये बता रही हैं कि अल्लाह ताला नौजवान लड़के की शक्ल में पैगम्बर इस्लाम के ऊपर ज़ाहिर हुए। फिर जब हम मज़ीद इस्लामी कुतब का मुताला करते हैं, जो इस्लामी मुफस्सिरीन की कुतब हैं, तो हमें पता चलता है कि फ़िरका अल-मुश्ब, अल-करामिया, होशिया के मुशबा, इनमें से एक शख्स कोबी का बयान है कि वो अल्लाह की ज़ियारत करता था और कहता था कि मुझे अल्लाह की शर्मगाह और दाढ़ी के ज़िक्र से मुआफ़ करो, इसके अलावा इसके मुताल्लिक़ पूछना है तो मुझसे पूछो। यानी ये जो शख्स था, इसने अल्लाह ताला की ज़ियारत की, और ये तो यहाँ तक बात कर रहा है कि मुझसे सिर्फ अल्लाह ताला की शर्मगाह और दाढ़ी के हवाला से ज़िक्र ना पूछना, इसके अलावा तुम मुझे अल्लाह ताला के बारे में पूछ सकते हो, क्योंकि मैंने अल्लाह ताला की ज़ियारत की है, अल्लाह ताला को देखा है। तो हमें इस्लामी मुफस्सिरीन की किताबों के अंदर अल्लाह ताला के गोश्त का ज़िक्र मिलता है, खून का ज़िक्र मिलता है, यानी अल्लाह ताला के अज़ा का ज़िक्र मिलता है, अल्लाह ताला की पिंडली का ज़िक्र मिलता है। तो अल्लाह ताला भी तो उसी तरह हमें अपना आप दिखाते हुए कुरान के अंदर, हदीस के अंदर, इस्लामी मुफस्सिरीन की किताबों के अंदर नज़र आ रहे हैं। जैसा कि बाइबल मुक़द्दस में हमें खुदावंद यीशु मसीह के बारे में पता चलता है कि आप इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुए, और हाँ, खुदावंद यीशु मसीह के दोनों हाथ दाएं नहीं थे, वो आम इंसानों की तरह कामिल इंसान थे। उनके जो है हाथ जो है वो दो थे, और एक दायां था और एक बायां था। लेकिन यहाँ पर अल्लाह ताला के हवाला से जब हम इस्लामी हदीस में से देखते हैं तो पता चलता है कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो यहाँ पर हमें हैरानगी के अंदर डाल रही है। तो अब मैं आता हूँ बाइबल मुक़द्दस के खुदा के उस मंसूबे की जानिब, और उसको मैं आपके सामने रखता हूँ कि आखिरकार क्या ज़रूरत पड़ी कि खुदा ताला ने अपने प्यारे बेटे, अपने लख्ते जिगर खुदावंद मसीह को भेजा, और इंसानी शक्ल में खुदावंद यीशु अल मसीह ज़ाहिर हुए। थे वो कामिल खुदा,
लेकिन महदूद होकर वो आ गए और आपने इंसानी शक्ल इख्तियार की। जब हम पैदाइश की किताब तीसरा बाब और उसकी 15वीं आयत का मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें ज़िक्र मिलता है, और मैं तेरे और औरत के दरमियान और तेरी नस्ल और औरत की नस्ल के दरमियान अदावत डालूंगा, वो तेरे सर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी पर काटेगा। यानी यहाँ पर जब मुकद्दस आदम और अम्मा हवा ने गुनाह किया तो अम्मा हवा के साथ खुदा ताला ने कलाम किया, और खुदा ताला ने अम्मा हवा को इस हवाला से आगाह किया कि जो तेरी नस्ल होगी यानी औरत की नस्ल, मैं अपने बेटे को औरत की नस्ल बनाऊंगा और मेरा बेटा औरत की नस्ल बनकर आएगा और तेरे बतने इतहर से जन्म लेगा ए औरत, और मैं जो तेरी नस्ल होगी, तेरी नस्ल के ज़रिया से शैतान के सर को कुचलूंगा, और जब शैतान के सर को मेरा बेटा कुचलेगा तो शैतान उसकी एड़ी पर काटेगा। अब यहाँ पर एड़ी पर काटने से क्या मुराद है? एड़ी पर काटने से मुराद ये है कि खुदावंद यसू अल मसीह के ऊपर भी मौत वाजिब होगी, और खुदावंद यसू अल मसीह ने मौत का दुख सहा। किन के लिए? बाइबल मुकद्दस के अकीदे के मुताबिक, मसीहियों के ईमान के मुताबिक यसू अल मसीह ने मौत का दुख सहा इंसान की खातिर। क्यों? क्योंकि आदम या हवा या फिर बाकी नबी पैगंबर क्योंकि शैतान को हरा नहीं सकते थे, तो खुदा ने अपने बेटे को आदम की सूरत में भेजा, और खुदा का बेटा आदम की सूरत इख्तियार करके इंसानी शक्ल में ज़ाहिर हुआ ताकि अबलीस के कामों को मिटाए, अबलीस को शिकस्त दे, मौत को शिकस्त दे। और फिर हमारे मुसलमान भाई ये भी सवाल करते हैं कि कहाँ पर लिखा है कि खुदा ने कहा हो कि मैं इंसान की शक्ल में आऊँगा? कहाँ पर खुदा ने कहा है कि मैं आकर इंसान को गुनाह से बचाऊँगा? और हमारे मुस्लिम भाई तो ये भी सवाल करते हैं और ये भी कहते हैं कि जी आदम और अम्मा हवा ने जब गुनाह किया था जन्नत में या बागे अदन में, तो खुदा ताला ने उनको मुआफ़ कर दिया था। तो मेरा यहाँ पर उनसे ये सवाल है कि अगर खुदा ताला ने आदम को और अम्मा हवा को बागे अदन या जन्नत में बकौल आपके मुआफ़ कर दिया था, तो फिर जन्नत से बाहर क्यों निकाला था? जब उनका गुनाह मुआफ़ कर दिया उनकी तौबा कबूल करने के बाद, तो चाहिए तो ये था ना कि अल्लाह ताला मुकद्दस आदम और अम्मा हवा को दोबारा फिर से वापस जन्नत में ले जाते, उसी जगह पर ले जाते जहां पर वो पहले रह रहे थे। वहां से निकाला क्यों था? क्यों निकाला था वहां से? क्या आप इसका जवाब दे पाएंगे? अगर दे सकते हैं तो ज़रूर दीजिएगा। जहां तक मुझे उम्मीद है आप कभी भी इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। खुदा ताला ने उनके गुनाह को ज़रूर मुआफ़ किया था, उनकी तौबा को ज़रूर कबूल कर लिया था, लेकिन तौबा से निजात नहीं है। ठीक है, निजात का जो असूल है वो किताब मुकद्दस के मुताबिक कफ़ारा है, और जो इंसान की शिरस्त में गुनाह आकर बैठ गया था, उस गुनाह को मिटाने के लिए, उस गुनाह को उठाने के लिए उसने अपने बेटे को भेजा। और इंजील मुकद्दस के अंदर हमें लिखा हुआ मिलता है कि जब यूहन्ना बिन ज़करिया, यूहन्ना अस्तबागी खुदावंद यीशु मसीह को दूसरे दिन अपनी जानिब आते हुए देखते हैं, तो वो कहते हैं कि देखो ये खुदा का बरा है जो जहान का गुनाह उठा ले जाता है। तो खुदावंद यीशु मसीह ने गुनाह को मात दी, गुनाह को मिटाया। और बात रही अब कहाँ पर लिखा हुआ है कि खुदा ने ये कहा हो कि मैं खुद आऊँगा या अपने बेटे को भेजूँगा, तो यशाया की किताब उसका 35वां बाब और उसकी 4थी आयत से लेकर 6ठी आयत तक
जब हम मुताला करते हैं तो यहाँ पर हमें लिखा हुआ मिलता है, उनको जो कच दिले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सज़ा और जज़ा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। उस वक्त अंधों की आंखें वाह की जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हरन की मानिंद चौकड़ियाँ भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियाँ फूट निकलेंगी। यानी यहाँ पर हमें पेशन गोई मिल रही है, यानी यहाँ पर हमें पेश गोई मिल रही है किसके आने की? खुदा के आने की। और खुदा ने अपने नबी के ऊपर इस बात को आश्कारा किया कि तुम्हारा खुदा सज़ा और जज़ा लिए आता है। यानी यहाँ पर हमें जिक्र मिल रहा है उसके मसीह के आने का, खुदा के बेटे के आने का। और जब खुदा का बेटा आ गया तो हमें इंजील मुक़द्दस के अंदर ये मेयार पूरा होता हुआ मसीह के ऊपर नज़र आता है। यूहन्ना जब जेल में होते हैं, यूहन्ना अस्तबागी, तो वो अपने शागिर्दों को भेजते हैं मसीह के पास। और मसीह के पास जब आपके शागिर्द आते हैं तो वो मसीह से ये दरियाफ्त करते हैं, पूछते हैं कि आने वाला तू ही है या हम किसी और की राह देखें। तो खुदावंद मसीह यूहन्ना अस्तबागी के शागिर्दों को ये जवाब देते हैं कि जाकर अपने उस्ताद को ये बताओ कि अंतों की आंखें खोली जाती हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे देखते हैं और गुनाहगारों के गुनाह मुआफ़ किए जाते हैं। यानी मसीह ने वही मेयार जो यसाया की किताब के अंदर पेशगोई के तौर पर खुदा ताला ने नबी के ज़रिया से दिया था, दिया वापस किसको? यूहन्ना को, कि यूहन्ना उस मेयार के ऊपर गौर करो, वो मैं ही हूँ जो आने वाला था। और खुदावंद मसीह जब आए तो आपने ये भी कहा कि मुझे अपनी जान देने का भी इख्तियार है और मुझे उसे वापस लेने का भी इख्तियार है। यानी आपने अपनी जान रज़ा कराना तौर पर दी ताकि इंसान बच जाए। और हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो ये भी एतराज़ करते हैं कि खुदा तो सलीब पर मर नहीं सकता। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप पहले बाइबल मुक़द्दस के नज़रिए को, मसीहियत के अक़ीदे को ठीक तरीके से समझ लें। आपको अभी मुताला की ज़रूरत है, तहकीक की ज़रूरत है, तहकीक करें। अगर आप खुद से तहकीक नहीं कर सकते तो किसी जो थियोलॉजी का माहिर है मसीही, उससे रजू करें, उससे सीखें। क्योंकि जो बाइबल मुक़द्दस का जो मसीहियत का ईमान है वो ये है कि खुदावंद यसू अल मसीह कामिल खुदा और कामिल इंसान थे। वो यक वक़्त में खुदा भी थे और यक वक़्त में इंसान भी थे। और जब आप ये कहते हैं कि खुदा तो सलीब पर मर नहीं सकता, तो भाई हम भी यही कहते हैं कि सलीब पर खुदा नहीं मरा था, सलीब पर खुदावंद मसीह बतौर इंसान मरे थे। बतौर इंसान आपने कफ़ारा दिया था, कामिल इंसान होने के नाते। और बतौर खुदा रूह के एतबार से आप मुर्दों में से जी उठे। तो हमारे बहुत से और भी मुस्लिम भाई ये एतराज़ करते हैं कि जी पुराने अहदनामा में तो खुदा जो है ये कहता हुआ नज़र आता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम कुरान शरीफ का मुताला करते हैं तो कुरान शरीफ की सूरा बकरा उसकी 106 आयत में हमें लिखा हुआ मिलता है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, हम जिस आयत को चाहते हैं बदल देते हैं। हो सकता है कि आप ये दलील सुनकर कहें कि आप तो मौजू से हट रहे हैं। मौजू से नहीं मैं हट रहा, लेकिन आपको एक मिसाल देना चाहता हूँ यहाँ पर। और मिसाल ये है कि अल्लाह ताला के हाथ में है सब कुछ। वो जिस चीज़ को चाहे, जिस आयत को चाहे बदल देते हैं। उसके कवानीन है, हम तो अल्लाह ताला को नहीं सिखा सकते, हम तो खुदा ताला को नहीं सिखा सकते। वो तो कादिर मुतलक खुदा है, वो हर चीज़ पर कादिर हैं और वो जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और उनको इंसान से इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि बाइबल मुक़द्दस में तो ये भी लिखा हुआ है कि खुदा जो भी काम करता है या करना चाहता है पहले अपने खिदमत गुजार नबियों पैगम्बरों को बताता है, उन पर आश्कारा करता है। और खुदा ताला ने
इस बात को आश्कारा किया था अपने नबियों पैगम्बरों पर कि मैं अपने बेटे को भेजने वाला हूँ तुम्हारे गुनाह के कफ़ारा के लिए। और नबियों पैगम्बरों ने खुदावंद मसीह को देखने की जो ख्वाहिश थी वो अपनी किताबों के अंदर ज़ाहिर की। यानी मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि खुदा ताला के हाथ में है सब कुछ। खुदा ताला अगर अपने बेटे को भेजना चाहता है और अपने बेटे के ज़रिया से इस दुनिया को बचाना चाहता है, तो आप खुदा ताला को ये नहीं कह सकते कि अल्लाह ताला आप ऐसा नहीं कर सकते, हम अल्लाह ताला को नहीं सिखा सकते। ठीक है, खुदा ताला ने भेजा अपने बेटे को और वो आए और आकर उन्होंने कामिल तालीम दी और इंसानियत को जीने का तरीका सिखाया और इंसानियत को गुनाह से बचाया और मौत से भी बचाया। खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरा ईमान है कि आज के इस वीडियो पैगाम के ज़रिया से मसीहियों ने और गैर मसीहियों ने भरपूर तरीके से सीखा होगा। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे।